हमारा सरपंच अच्छा विकास करेगा इंशाअल्लाह। भाई जमशेद जिंदाबाद, भाई जमशेद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपको हरियाणा में हो रहे पंचायत चुनाव का रुझान जो बताता रहता हूं। आज हम पहुंचे हैं तिरवाड़ा गांव में और जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जमशेद खान, तो मैं आज इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको क्या ऐसी चीज़ लगी कि जो सरपंची करने के लिए इनके दिल में उमंग जागी। तो सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इलेक्शन लड़ने का जो किस वजह से आपके दिल में ख्याल आया? ये अस्सलाम वालेकुम। मैंने लिया है इलेक्शन लड़ने का, ये इसलिए लिया है कि अब से पहले ये एक सरपंच से पहले और भी सरपंच हैं, सबने काम किए हैं, लेकिन जो असल काम करने की भावना थी वो ये है कि भाई हमारी गंदी नाली है पानी की, सारी अधूरी है, इनको पूरा करने के लिए दूसरा रास्ते डैमरेज हुए पड़े इनको, और जंगल में लाइट नहीं पहुंच रही है, वे बेचारे लंबी लंबी डोरियां ले जा रहे हैं। इनका हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम लाइट और जंगल के जितने भी जंगली रास्ते हैं सारे वे जंगल वाले वे कच्चे अधूरे रह रहे हैं उनके लिए, और हमारा स्कूल हमसे पहले सारे जो मिडिल स्कूल थे वे आज +2 हो चुके हैं, उसके लिए हमारी बच्चियां और बच्चे बाहर जा रहे हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम सबसे पहले अपनी स्कूल की और शिक्षा की का नाम निगरानी करते हुए इस पर हमारी मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया। पीने के पानी के लिए हम एक रेनी वेल से पानी आ रहा है वो अधूरा आ रहा है, और वो एक साइड में जाता है एक साइड में नहीं जा रहा। एक बोर तो हमने अभी इस पंचायत के ज़रिए से नाले पे कराया है, उससे आधा गांव पानी पी रहा है और आधा गांव अभी भी खाली है। इसलिए पूरे गांव में हम सोच रहे हैं कि पूरे गांव में हर घर बच्चे के और टैंक बनवा कर 10-5 घरों के बीच में टैंक बनवा कर वहाँ से वह पानी उसमें सप्लाई डाल दी जाएगी, वहाँ से अपने पानी का वो गुजारा कर लेंगे लोग। ये हमने निर्णय लिया। तो सरपंच साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये वादे आज किए जा रहे हैं, तो ये वादे आज एक सोशल मीडिया पे कैद हो जाते हैं। कभी भी अगर ये वादे भूलते हैं आप, तो वो सोशल मीडिया के जरिए आपको तुरंत याद दिलाए जाएंगे। तो ऐसा मौका तो नहीं आएगा कि आपको ये वादे याद दिलाने पड़े? इंशाल्लाह खुदा की जात से उम्मीद है कि हम सोशल मीडिया खुद ही हमारे पे चल के आएगी कि आपने जो वादे किए खुद पूरे कर दिए हुए। हम मैदानी वादे नहीं कर रहे, हम ये इतना भी बोल रहे हैं तो हम सोशल मीडिया के सामने बोल रहे हैं भाई हम पे वे विश्वास रखते हुए हमारे लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो आप कैसी उम्मीद रखते हैं अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से, जो गांव के जितने भी आपके जो वोटर हैं उनसे कितनी उम्मीद आपने लगा रखी है? हमने इतनी उम्मीद लगा रखी है कि हमारे गुमान से बाहर हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो वोटिंग होगी वो हमारे अखलाक के एतबार से होगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो सरपंच साहब ने कहा कि ये इसमें आप कितना सहयोग देना चाहेंगे सरपंच को? इंशाल्लाह पूरा सहयोग देंगे। और जो जमशेद मेरा भतीजा है ख़ास, और हमने जो इरादा किया है वो इसीलिए किया है कि गांव में हर गरीब आदमी का जो है सम्मान रखेंगे, हर अमीर की इज़्ज़त करेंगे इंशाल्लाह, और जितने काम अधूरे हैं सारे कामों को जो है पूरा करवाएंगे। अच्छी सोच रखेंगे, बदले की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि गांव में जो है एक अमन कायम करेंगे, अच्छे विचारों पे लोगों को लाएंगे, अच्छे काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसी के लिए हमने इरादा किया है। गांव में जो भी सरपंच के मुतालिक जो है काम होते हैं उन कामों को जो करवाएंगे इंशाल्लाह। गरीब अमीर हर आदमी हमारे लिए खुश होकर वोट दे रहा है। कल 30 तारीख को जिला पार्षद और ब्लॉक समिति का जो मतदान हुआ, उसमें उसके हिसाब से आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? तो उसमें जैसे आपको 70% वोटिंग हुई है, तो सरपंच पद के चुनाव में कितनी वोटिंग होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? 80% 85% वोटिंग हो जाएगी अल्लाह चाहो तो। 80% वोटों में से आप कितनी उम्मीद रखते हैं? हमने तो इंशाल्लाह 80% वोटों में से जो है 60% वोटों की उम्मीद है पूरी। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा जी, एजुकेशन के बारे में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। जो
पहले गांव थे ये, जैसे हथन गांव है, हमारे पड़ोस गांव नहीं है, इन सभी का स्कूल +2 तक हो गया जी। हमारे गांव का अब तक स्कूल 8वीं तक है जी। जब हम पढ़ते थे तब भी 8वीं तक था, अब भी 8 तक है जी। हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा स्कूल कम से कम +2 तक हो जाए, जब हमारी लड़कियां आए वो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। तिरवाड़ा गांव में किस तरह का रुझान है, सरपंच साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, मास्टर जी ने बताया, और ये सारे साथी जो यहाँ पर हैं, ये सारे ही साथी सरपंच के यहाँ समर्थन में आए हुए हैं। तो आप सारे क्या कहेंगे इसके बाद सरपंच साहब के बारे में? हाथ उठाकर बताइए। हमारा सरपंच अच्छा विकास करेगा इंशाअल्लाह। भाई जमशेद जिंदाबाद, भाई जमशेद जिंदाबाद। तो ये तिरवाड़ा गांव का जो रुझान सरपंची का मैं आपको दिखा चुका हूं। इसी तरह का रुझान इंशाल्लाह और किसी गांव का लेके हाजिर होंगे। 2 नवंबर को यहाँ जो मतदान होने वाला है, तो 2 नवंबर के बाद में देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है, किसके सिर पे सरपंची का ताज आता है और कौन अपने वादों को निभाता है। तो इंतज़ार करें हमारी अगली अपडेट का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।